नमस्ते दोस्तों। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पे मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। बातें ये है कि भाई ये स्टॉक मार्केट है क्या। यहाँ पे 95% लोग लॉस करते क्यों हैं। पहले तो आप ये समझो कि भाई 95% का रेशियो बहुत ही बड़ा है। यानी कि एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसकी सैलरी लाख 1.5 लाख रुपया है, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, लॉस करता है, ट्रेड करता है, लॉस करता है। एक सफल बिजनेसमैन, किसी की मेडिकल शॉप है, किसी की किराने की शॉप है, किसी की रेडीमेड की शॉप है, कुछ भी है, एक दुकानदार व्यक्ति जो सफल है अपने बिजनेस में, अपने फील्ड में, और वो शेयर बाजार में आता है, ट्रेडिंग करता है, फेल हो जाता है, इन्वेस्टमेंट करता है, फेल हो जाता है। 95% लोग स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं। क्यों करते हैं, यानी कि ये क्या है, अकड़म तिकड़म विक्रम, ये है क्या। यानी कि ये मार्केट जो है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, और अगर वो कंट्रोल कर रहा है तो क्या हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है तो इसकी वजह क्या है, हम इस बात पे आज चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। अगर आप मुझे ध्यान से सुनोगे, समझोगे, तो आपको कुछ बेनिफिट होगा, कुछ रास्ते मिलेंगे, कुछ आपको वजह पता चलेगी कि भाई क्या हो रहा है एक्चुअली में बाजार में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि भाई कौन कौन जो है वो लॉस कर रहा है, नहीं कौन कौन है जो प्रॉफिट कर रहा है। लॉस करोगे करने वाले तो आपके आजू में, बाजू में, ऊपर में, नीचे में, अगल में, बगल में, ऐसे ढूंढोगे तो लाखों मिल जाएंगे। परिचित, दोस्त, रिश्तेदार। ट्रेन में अगर आप सफल कर रहे हो और 2 बंदे मिल गए और पता चला स्टॉक मार्केट वाले हैं, पक्का लॉस कर रहे हैं। यानी कि सब कोई लॉस कर रहा है तो प्रॉफिट कौन कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ 5% लोग जो है वो प्रॉफिट कर रहे हैं, और 5% में जो सबसे बढ़िया है, जो सबसे बेस्ट है, वो इस मार्केट को चला रहे हैं। तो मार्केट को चला कौन रहे हैं, तो 2 ही बंदे हैं, FII और DII। ऑपरेटर नाम की गेम जो है वो अभी मार्केट से खत्म हो चुकी है लगभग। सेबी ने इतने अच्छे रूल्स रेगुलेशंस और इतने टाइटन कर दी है पोजीशन को कि जो पहले ऑपरेटर थे अब वो नहीं है, ये तो मैं नहीं कहूंगा, है, लेकिन अब वो भी बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं हर एक चीज की, हर एक चीज, यानी कि सब कुछ कायदे के हिसाब से ही कर रहे हैं। तो अब हम बात करें कि ये 95% लोग, यानी कि आप लॉस कर क्यों रहे हो, यानी कि क्या चीज है जो हमें लॉस करती है। तो सबसे पहली चीज ये है कि हमें बचपन से ये कहा गया है कि भाई स्टॉक मार्केट में काम करना बुरी चीज है बेटा, कभी भी स्टॉक मार्केट में जाना मत। स्टॉक मार्केट में अच्छे अच्छे लोग जो है वो डूब जाते हैं, पैसा बर्बाद हो जाता है। और ये पोजीशन होती है कि जो बंदा स्टॉक मार्केट में काम करता है, ट्रेडिंग करता है, उसकी तो शादी भी नहीं होती है। अपने भारत में सिर्फ एक शहर ऐसा है जहां पे 100% लोग सिर्फ सट्टा करते हैं, वो है राजस्थान का फलोदी। और वो गूगल पे आप सर्च करोगे तो वर्ल्ड लेवल पे आता है, नंबर 1। पर बाकी सब, यानी कि फलोदी एक ही है। यानी क्या हुआ सक्सेस रेशियो, कि उसके सारे के सारे लोग जो है वो सट्टा करते हैं। पर स्टॉक मार्केट में सट्टा करना ही नहीं है, पहली बात तो ये है। समझ गए आप। लॉस क्यों हो रहा है, मेन टॉपिक यहाँ पे अटकता है कि लॉस क्यों हो रहा है। तो आप समझो कि आपके पिताजी ने आपको बताया है कि भाई स्टॉक मार्केट में जाना नहीं है, बुरी बात है, लॉस होती है। आपने ये बात अपने माइंड में घुसा दी, माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ गया है कि स्टॉक मार्केट में जाने से लॉस होता है।
अब परिस्थिति ये हो गई है कि जब आप छोटे थे, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं पढ़ रहे थे, तब तो आपके हाथ में कंट्रोल ही नहीं था। पापा जो पैसा देते थे उससे आप एंजॉय करते थे। अब बड़े हो गए, बड़ी सैलरी मिल गई, तब आपने ये सोचा कि अभी मैं स्टॉक मार्केट में जाऊंगा, पैसे लगाऊंगा, कुछ कमाऊंगा और मजे करूंगा। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड का क्या करे, जहां पे ये फिट हो गया है कि स्टॉक मार्केट में लोग जो है वो लॉस करते हैं, तो जैसे ही आप ट्रेड करने बैठते हो, ट्रेडिंग में आपने ट्रेड डाला, तो माइंड जो है वो फड़फड़ाने लगता है, मन जो है वो टिडिंग 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 घंटी बजाने लगता है। अरे यार, 100 रुपये में खरीदा था, 98 हो गया, ओ 96 हो गया, क्या करे। अब जो बंदा अमीर है, जिसके पास डिलीवरी लेने की क्षमता है, वो क्या करेगा, ठीक है अपने को क्या है, स्टॉप लॉस तो लगाना नहीं है, डिलीवरी ले लेंगे। फिर वो डिलीवरी ले लेता है, 2 महीना 3 महीना वो 100 रुपये वाली चीज 80 हो गई, 60 हो गई, उसके बाद वो रिवर्स होती है 4 महीने के बाद, और जब 100 रुपया आती है, 100 रुपया छोड़ो 98 आती है ना, बंदा निकल जाता है। कोई बंदे ढीठ रहते हैं, अरे नहीं इतने महीने खड़े रहे तो और खड़े रहेंगे, तो और खड़े रहेंगे तो कितना खड़े रहेंगे भाई, 100 रुपया आया ना कॉस्ट टू कॉस्ट, हाँ जान छुट्टी मेरा भाव आ गया। अरे तंबूरा तेरा भाव आ गया, इतने महीने बैंक में रखता था तो इंटरेस्ट भी मिलता था। और उससे भी ढीठ होते, वो बोलते अरे नहीं साला 20 रुपया नीचे देखा है ना, 20 रुपया ऊपर देखेंगे। फिर वो 100 रुपये वाला 101, 5, 106 होता है, वहां से रिवर्स होता है 104, 103, फिर वापस 106, 107 होता है, फिर वहां से वापस 105 आता है। भाई सब भूल जाता है कि नीचे में 20 रुपया देखा था, 105 में बेच। 5 महीने के बाद मैं प्रॉफिट में निकला। भाई 5 रुपये के लिए तूने 5 महीने गवा डाले, तो प्रॉफिट होता नहीं है। 95% जो है वो लॉस सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो डर रहे हैं। पहली बात तो ये जो बंदे हैं 95% लोग, वो स्टॉक मार्केट को समझ ही नहीं रहे, वो स्टॉक मार्केट को एकदम चूहा समझ रहे हैं। 300 रुपये में जीरोधा में अकाउंट ओपन होता है, कोई ब्रोकर के पास जाएगा तो 500 लेगा, और कोई ब्रोकर जो है वो फ्री में ओपन करके देगा, भाई AMC आ जा तू, फ्री में अकाउंट ओपन, 15 रुपये की दलाली, वाह। उसका बोला चलो ये तो लाइफ बन गई। साला धंधा करने बैठता था तो लाख रुपया दुकान की डिपॉजिट देनी पड़ती थी, 5 लाख रुपए का माल भरना पड़ता था। ये सबसे अच्छा है, खत्म हो गई बात। पैसा डाला अंदर 50,000 60,000 रुपया, 5 दिन में चटनी। कोई डर के करने वाला होगा तो 15 दिन में 50,000 गवा के बैठ जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूं कि लॉस क्यों हो रहा है मार्केट में। अगर कोई बंदा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, तो क्या किया उसने, डॉक्टर बनने के लिए उसने क्या किया, तो एक सेंटेंस में उसका आंसर रहता है कि भाई पढ़ाई की। वकील बनने के लिए क्या किया, एक सेंटेंस, पढ़ाई की। अच्छा किसी ने दुकान खोली है एक जगह पे धंधा करने के लिए, एक सेंटेंस में जवाब आता है कि भाई लोकेलिटी देखी, दुकान खोली कि भाई यहाँ पे धंधा चलेगा। यानी कि हर एक चीज की हम स्टडी करते हैं। स्टॉक मार्केट में आते हैं, स्टडी नहीं करनी है, पैसा है ना मेरे पास, स्टडी वड़ी बाद में देखेंगे, क्या खरीदू। अबे साले जिसको पूछ रहा है उसने कौन से गन्ने उखाड़े यहाँ पे, वो खुद भी तो लॉस करके बैठा है, बाजू वाले को पूछेगा क्या खरीदू। और फिर वो जो बाजू वाला होता है वो तो अपने आप को ज्ञानी समझता है, इतना ज्ञानी समझता है कि इतनी बातें करेगा, भाई देख इन्फोसिस है उसको खरीद ले, इसका ये है वो है, फेस वैल्यू ये है, बोनस यहाँ पे दिया था, अभी यहाँ पे उसको ऑर्डर मिला है, ये वो बोलेगा अरे वाह इसको कुछ ज्यादा ही नॉलेज है, खरीद लेता है। इन्फोसिस की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी स्क्रिप्ट ऐसे ही खरीदते हैं लोग बाजू वाले को पूछ के। हाँ, और फिर पता चलता है इन्फोसिस गया काम से। अब क्या करे, नहीं वेट कर,
उसको बोलता है तूने खरीदा था क्या? क्या नहीं रे यार, मेरे पास पैसा ही नहीं था। साले तूने खरीदा नहीं, मेरे को खरीदवा लिया। नहीं आएगा ना, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा। बस उस ऊपर आने के चक्कर में फिर हम लास्ट में लॉस करके बैठ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे सीखना ज़रूरी है। डॉक्टर बनने के लिए 5 साल देते हैं, वकील बनने के लिए 5 साल देते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी 5 साल ले लेता है। कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स 5 साल ले लेता है कंप्लीट। ग्रेजुएट होते होते भी 5 साल निकल जाते हैं, 10 से 15। बीकॉम, बीए, बीए, बीएससी, और अगर एमडी बन गए, डॉक्टर में भी ऊपर की डिग्री, 2 साल और 7 साल हो गए। वकील में एलएलएम बन गए, 7 साल हो गए, 1 साल की प्रैक्टिस। तो बाकी सब जगह पे हमको अकल है। पढ़ेंगे तो कमाएंगे, सक्सेस होगा, सफलता मिलेगी। और यहां पे हम क्या करते हैं दोस्तों, पैसा है ना, डालते अंदर और टिप वाले तो मिलते ही है। फिर हम खोजते टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे या कहीं ना कहीं कि इसकी एक्यूरेसी क्या है, और जबरदस्त 90% की एक्यूरेसी है। भाई वो 90% की एक्यूरेसी उसके लिए है, तेरे लिए नहीं है। तेरे नसीब में पत्थर पड़े तो क्या करेगा तू? 90% की एक्यूरेसी है, उसका मतलब क्या हुआ? 10 में से 8 ट्रेड सक्सेस होते हैं, और पता चला जो 2 ट्रेड फेल होते हैं वही तेरे पल्ले पड़ गए, तो फिर से लॉस होगा, है कि नहीं? तो सीखना जरूरी है। लॉस इसलिए होता है क्योंकि हमको, अब सुनो एकदम जो है ना इंपॉर्टेंस बात, उसको समझो कि लॉस क्यों हो रहा है। बच्चे को हाई एजुकेशन देने के लिए स्टूडेंट लोन निकाली, 2 लाख रुपए की। लोन पास होने वाली थी जून में, पास हो गई मई में। अब 2 महीना क्या करे, 5 लाख की लोन लिए, तो चलो स्टॉक मार्केट में डाल देते। भाई जिस काम के लिए लिया है ना, उस काम के लिए ही यूज करो उस लोन को। और फिर उसके पास टाइम कितना है, 2 महीने का ही है। और 2 महीने में तो पता तो है नहीं स्टॉक मार्केट में क्या करना है, डाल तो दिया है। फिर 2 महीने के बाद बच्चे की फीस भरने का टाइम आएगा तो लॉस करके निकल जाएंगे। बहन की शादी करनी है, पर्सनल लोन उठाई बैंक से, शादी को 2 महीने बाकी है, क्या करे? और बहन की शादी में बहुत खर्चा आने वाला है भाई, 3 लाख रुपए का खर्चा है, 3 लाख रुपए की लोन निकाली है वापस, तो कुछ तो कमा लू यहां से। ऐसा करके डाल देते हैं स्टॉक मार्केट में। और फिर क्या होता है, बहन की शादी एग्जैक्ट 3 महीने के बाद ही होने वाली होती है, और भाई साहब पता ही नहीं है ना कि 3 महीने में वो स्टॉक ऊपर आएगा कि नहीं। अरे कई कई लोग तो 3-3 लाख रुपया इंट्राडे करके लॉस कर डालते हैं, और फिर दूसरा कर्जा लेके ये काम करते हैं। फिर लोन निकाली फिर से, अरे घर रिन्यू करने का है। साला लोन निकालते हैं घर रिन्यू करने के लिए, कड़िया नहीं मिल रहा है, मिस्त्री नहीं मिल रहा है करके पैसा डाल दिया स्टॉक मार्केट में। ये क्या बेवकूफी। यानी यहां पे कुछ है कि नहीं है बिल्कुल भी, कि यहां पे लालची भरी पड़ी है, ऐसा अकल नाम की चीज नहीं है क्या? फिर क्या, समाज में नाम खराब, कुटुंब में नाम खराब। अरे कुटुंब का नाम छोड़ो, फैमिली में तो पैसों की तंगी आ जाएगी ना भाई, करेंगे क्या? लॉस हो गया। इस तरह से आदमी जो है वो बेवकूफी करता है, इसके ऊपर दया नहीं आती है। ऐसा लगता है कि डंडा ले और 2-4 ठोक दे उसको। ये क्या कर क्या रहा है तू भाई? लोन किसके लिए ली थी? स्टॉक मार्केट में डालने के लिए ली थी? अरे लोन ली थी शादी के लिए, लोन ली थी घर रिन्यू करने के लिए, लोन ली थी बच्चे को पढ़ाने के लिए, और ये धंधा कर रहा है साला।
सर लॉस हो गया, क्या करें? अरे कुछ नहीं कर सकते। अगर आप मेरी बात नहीं समझ सकते हो ना, और अगर आप सीखने पे ध्यान नहीं दे रहे हो, और आपको लगता है कि मैं बकवास कर रहा हूं, तो फिर इतना समझ लो, आप अगले 2-3 महीने में जो मिडिल क्लास है ना, वो 25-30 हज़ार की लॉस करेगा। जो उससे ज्यादा अमीर है और मुझे ज्यादा बेवकूफ समझ रहा है, वो 1-1.5 लाख रुपए की लॉस करेगा। और जो उससे भी ऊपर के लेवल का है और जो समझता ही नहीं है कि हैट स्टडी वडी कुछ होती नहीं है, नसीब होता है, ये वो 5-6 लाख का लॉस कर देगा नेक्स्ट 3-4 महीने में। क्यों? क्योंकि अभिमान। स्टॉक मार्केट तो किसी को समझ में नहीं आता है, सीखने की चीज थोड़ी है, ट्रेडिंग करने की चीज है। बेवकूफो, अगर आप ये सब समझ रहे हो तो मत समझो। स्टॉक मार्केट प्योर ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है। 2 जन मार्केट को चला रहे, FII और DII। और ये जो 2 जन है वो हर मिनट में मार्केट में 100 करोड़ रुपया डालते हैं। सोचो उनके पास पैसा कितना है। 20 दिन मार्केट चालू रहती है महीने की, साल के कितने हुए? 240 दिन। दिन के घंटे कितने चालू रहती है? तो 6। और हर घंटे में 100 करोड़ रुपया मार्केट में ये लोग डालते हैं और निकालते हैं। तो कितना पैसा हुआ? बहुत हुआ ना। आप गिन भी नहीं सकते हो, गिन सकते नहीं हो कि कितना पैसा डालते हैं और निकालते हैं। तो वो जो 100 करोड़ रुपया है, उसमें से आप दिन का 2000 नहीं कमा सकते हो? कमा सकते हो अगर आप FII के साथ चलोगे। तो FII के विरोध में चले तो आप उड़ जाओगे। ठीक है। और फिर दूसरा एक काम क्या करते हैं लॉस करने के लिए? वो स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तो परिवार वालों को विश्वास में नहीं लेते हैं। परिवार वालों को छुपा के काम करते हैं। ये कोई भी काम जब परिवार अपने साथ खड़ा रहता है ना, तो बहुत ही अच्छी तरीके से कामयाबी के कदम चूम सकता है। आप सफलता पा सकते हो अगर आपकी फैमिली आपके साथ है तो। तुम क्या करते हो? अरे नहीं, पापा को तो बताने का नहीं है, पापा तो डांटते हैं। अरे तो चुपके चुपके डालते हैं। कोई जो लोग है वो घर पे बताने का नहीं, बीवी को पता चलेगा तो और टेंशन। अरे वो तेरी बीवी है, वो तेरे को साथ देने वाली है, तेरे को टेंशन क्यों देगी? और अगर उसको पहले बता देते कि भाई ये देखो, ये मेरा प्लानिंग है, मेरे पास 50,000 रुपया पड़ा है और मैं ये सोच रहा हूं कि स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करूं और कुछ कमाएंगे। अब बीवी को बता दिया, फिर अकाउंट ओपन किया, और अगर लॉस कर दी तो एक तो टेंशन नहीं कि घर में पता है कि भाई ये पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा आया था और मैं ये कर रहा हूं। फिर अरे एक झूठ को छुपाओगे, दूसरा झूठ, तीसरा झूठ। अगर उस झूठ से बचना है तो फिर किसी से लोन लेके वापस वो 50,000 अंदर डालोगे। ये रीत नहीं है बिजनेस करने की या ट्रेडिंग करने की, ये कोई रीत नहीं है। अगर आप मेरी बात समझोगे तो कमाओगे, नहीं समझोगे तो भाई पैसा आपका है, फर्क किसे पड़ता है? आप लॉस कर रहे हो लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का या 5 लाख रुपए का, किसको फर्क पड़ेगा? क्या मुझे फर्क पड़ेगा? मुझे फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं पड़ेगा। तो फर्क किसको पड़ेगा? आपके चाचा को, आपके मामा को, आपके आजू वाले को, आपके पड़ोसी को? किसको फर्क पड़ेगा अगर आप ये गलत काम कर रहे हो? तो आपको पड़ेगा। फर्क पड़ेगा आपकी फैमिली को, आपकी बीवी को, आपके बच्चे को। आप उसका पैसा खा गए। दोस्तों संभल जाओ। यहां पे दिखता है हरी, होता है सूखा।
पर उस हरि को हरि देखने के लिए सीखना जरूरी है। प्राइस की रीडिंग अगर आपकी परफेक्ट है तो आप कमाओगे, वरना कम से कम सट्टा करना तो छोड़ ही दो। और ये जो सब है दिमाग में, झूठ बोल के इन्वेस्ट करना, झूठ बोल के ट्रेडिंग के लिए पैसा डालना, ये सब बंद कर दो। फैमिली को पहले विश्वास में लो, क्योंकि फैमिली ही हमारी बैकबोन है। अगर वो साथ में है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, और अगर वो साथ में नहीं है तो टेंशन ही टेंशन है भाई। बाकी आप समझदार हो, पैसा आपका है, कैसे काम करना है आपको ज्यादा पता है। मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता हूं, चलना तो आपको ही है। और जिंदगी में हमेशा दो रास्ते मिलते हैं, एक जो बहुत ही सरल होता है और एक जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है। सरल रास्ते से मंजिल नजदीक दिखाई देती है, लेकिन कभी पहुंच नहीं सकते वहां पे। मुश्किल रास्तों से मंजिल बहुत ही दूर दिखाई देती है, लेकिन एक बात फिक्स होती है कि आप उस मंजिल तक जरूर पहुंच सकते हो। और आपने सरल रास्ते ट्राई कर लिए हैं अपने जिंदगी में, आपने झूठ बोल लिया है बीवी से, ट्रेडिंग कर लिया, आपने लोन ले लिए घर के लिए, मार्केट में पैसा डाल दिया है, आपने टिप भी ले ली है। सरल है ना? कोई और बताएगा, मैं डालूंगा और कमाऊंगा। जय हो प्रभु की। सरल रास्ते से कामयाबी नहीं मिलती है, कामयाबी हमेशा संघर्ष में ही छिपी रहती है। दोस्तों नमस्ते, जय नौकार। बने रहो, जुड़े रहो और साथ में रहो, कमाएंगे भी साथ में, कामयाबी को देखेंगे भी साथ में। थैंक यू वेरी मच।